एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हुआ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। इससे पहले श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। उसके अनेक श्लोकों का हमने वाचन किया है और अर्थ को समझने का भी प्रयास किया है। क्रमशः आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के जो श्लोक हैं उनके वाचन करते हैं और अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले ये बता दूं आपको, ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम ज्ञानांजलि का ही एक नया यूट्यूब चैनल है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आगामी दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण का ट्यूटोरियल विद मीनिंग आपको इस पर प्राप्त होगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और पिछले जो कुछ वीडियो हैं उनके सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है और श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। देह और देही दोनों का भेद बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की जो स्थिति है इस समय वो ऐसी स्थिति है कि जीवन के सबसे बड़े समर में आकर के वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। वह युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया है। उसके मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है उसको दूर करने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। उसको बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। उसके लिए अनेक प्रकार की युक्तियों से, भाव विकारों का उदाहरण दे करके, सत्कार्यवाद का उदाहरण दे करके, सत्कार्यवाद मतलब किसी वस्तु की सत्ता का उदाहरण दे करके भगवान श्री कृष्ण समझाने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में श्री कृष्ण अगला श्लोक यहाँ पर महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, श्री कृष्ण के मुख से निस्सृत हुआ है, जो श्री कृष्ण के द्वारा जो श्लोक कहा गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। महर्षि बादरायण जब अपने ब्रह्म सूत्र का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला सूत्र जो लिखते हैं वो लिखते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसके बाद जो दूसरा सूत्र लिखते हैं, आइए अब ब्रह्म की जिज्ञासा करें, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, और उसके बाद दूसरा सूत्र लिखते हैं जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि अस्य यतः, जिससे इस संसार के जन्म आदि हुए हैं। तो जन्म आदि को कैसे समझेंगे, देखिए, सबसे पहले जन्म, उसके बाद आदि, जन्माद्यस्य यतः, ठीक है, ये सूत्र है। जन्म आदि अस्य भी है बीच में, जन्म आदि अस्य यतः, मतलब जिस इस संपूर्ण चराचर जगत के जन्म आदि जिससे हुए हैं वही परम तत्व है, वही परब्रह्म परमात्मा है। अब जन्म आदि, आदि शब्द से यहाँ पर क्या लिया गया है, जन्म, स्थिति और लय, तीनों को लिया गया है। तो जन्म आदि मतलब सबसे पहले तो जन्म हुआ, फिर स्थिति रही, सभी लोगों ने, इस संसार ने अपनी स्थिति को यहाँ पर अपने अस्तित्व को रखा, अपने अस्तित्व को बनाए रखा, और अंत में इसका लय हो गया। तो ये तीनों जिससे होते हैं वही परब्रह्म परमात्मा है। तो इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक यथोर्णनाभि सृजते गृह्यते च, जिस प्रकार से ऊर्णनाभि कहते हैं मकड़ी को, जिस प्रकार से मकड़ी अपने पेट से निकाल करके स्वयं ही जाले का निर्माण करती है और फिर उसमें क्रीड़ा करती है, उसमें रहती है, और अपना कार्य समाप्त होने के बाद पुनः उस जाले को अपने ही अंदर समाहित कर लेती है। यही ब्रह्म इस संसार की प्रक्रिया में करता है, संसार को प्रकट करता है, उसमें क्रीड़ा करता है, जो कि हमें आवरण और विक्षेप, ये जो अज्ञान की दो शक्तियां हैं, इनके द्वारा नाना प्रकार का जगत भासित होता है और उसके बाद अपने में ही इसको तिरोहित कर लेता है, इस संसार का लय हो जाता है। तो तीन स्थिति प्रत्येक वस्तु की होती है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। इसी को आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो शरीर है
ये शरीर भी ऐसा ही है। शरीर कैसा है? अव्यक्तादीनि भूतानि। हे अर्जुन, ये जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, सभी अपने जन्म से पहले इनके शरीर अव्यक्त थे। मतलब अव्यक्त, व्यक्त मतलब जो सामने प्रकट हो, और अव्यक्त जो प्रकट ना हो सके। तो जन्म से पहले किसी का शरीर प्रकट था ही नहीं। अव्यक्त आदीनि, आदीनि मतलब प्रारंभ में जितने भी शरीराणी थे सब प्रारंभ में अव्यक्त थे, अप्रकट थे ही नहीं। और व्यक्त मध्यानि भारत, जब ये जगत चलता रहा, जब इसकी स्थिति बन गई, तो स्थिति का जो मध्य का जो काल था उसमें व्यक्त मध्यानि ये प्रकट हो गए, ये व्यक्त रूप में दिखाई देने लगे। प्रारंभ में शरीर अव्यक्त थे, सभी भूत, भूत मतलब चराचर प्राणी, और व्यक्त मध्यानि भारता, बीच में ये सभी के सभी व्यक्त हो गए, प्रकट रूप में दिखाई देने लगे। और अव्यक्त निधनान्येव, और अंत में फिर जब इनका निधन हो जाएगा तो ये अव्यक्त हो जाएंगे। इसमें नया क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रक्रिया में नया क्या है? पहले अव्यक्त थे, फिर व्यक्त रूप में दिखाई देने लगे। पहले दिखाई थे ही नहीं, अस्तित्व नहीं था शरीर का, दिखाई नहीं देता था, फिर बीच में दिखाई देने लगा, व्यक्त हो गया, और निधन के बाद फिर जो पहले वाली स्थिति थी वही स्थिति दोबारा आ जाएगी। तो इसमें शोक करने वाली बात क्या है? इसमें नया क्या हुआ है? जो प्रोसेस चला आ रहा है, जो प्रक्रिया चली आ रही है, ये तेरे गुरु, तेरे पितामह, तेरे सगे संबंधी, चाचा ताऊ, जितने भी तेरे चचेरे ममेरे फुफेरे भाई है, इनके साथ क्या होगा? यही तो होगा। ये जो शाश्वत जो प्रक्रिया चली आ रही है, सतत जो प्रक्रिया चली आ रही है, वही उनके साथ भी होगा। कुछ भी नया नहीं होगा। और जब कुछ भी नया नहीं होगा तो तत्र का परिदेवना, यहाँ पर शोक करने की स्थिति कैसे बनेगी? इनके लिए शोक कैसा? तत्र का परिदेवना, इनके लिए दुख करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि शरीर पहले भी नहीं था, मध्य में भी नहीं था, और अंत में भी शरीर पहले नहीं था, मध्य में था, फिर अंत में नहीं रहेगा, और यही प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। अब बोलिए फिर मुक्ति क्या होती है? ये थोड़ा हम विषय से बाहर जा रहे हैं। मुक्ति ये होती है कि जो इस बीच ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वो ये जो जन्म मरण का जो फेरा है कि जिसमें अव्यक्त आदीनि भूतानि, पहले अब शरीर अव्यक्त रहेगा, सभी भूत अव्यक्त रहेंगे, फिर व्यक्त मध्यानि, बीच में आकर के वो प्रकट हो जाएंगे, जैसे आप हम सब दिखाई दे रहे हैं, इस स्वरूप में आ जाएंगे। और उसके बाद अव्यक्त निधनान्येव, जैसे ही सबका निधन हो जाएगा फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तत्र का परिदेवना, इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मुक्त कौन होता है? मुक्त वो होता है जो अपने जो ये मध्य काल है, जो ये व्यक्त मध्यानि भारत, इसमें सभी ऐषणाओं का त्याग करके, लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, ये तीनों ऐषणाओं का त्याग करके, तीनों अपनी इच्छाओं का त्याग करके, भोगों का त्याग करके जो ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, जो अज्ञान की जो दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप, जो विवर्तवाद को समझ लेता है, जो ब्रह्म के ब्रह्मेव सत जगदिदम तो विवर्त रूपम, देखिए ब्रह्म सत है। पेन कहाँ से आएगा भाई? यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको एक बार हम बोर्ड पे समझने का प्रयास करते हैं। होम पे चलते हैं, यहाँ से आते हैं। देखिए ब्रह्म सत है, ब्रह्मेव सत, ठीक है, ब्रह्मेव सत जगदिदम, और जगत इस ब्रह्म का विवर्त रूप है। ब्रह्म ही सब कुछ, सब सर्वत्र व्याप्त है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब तरफ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर जगत क्यों दिखाई देता है? क्योंकि विवर्त रूप है। इस ब्रह्म के ऊपर जो है जगत का आभास होता है, जगत का आरोप किया जाता है। वो अब पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो अज्ञान की दो शक्तियां बताई थी, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। अब ये आवरण शक्ति जो है ब्रह्म के स्वरूप को ढकती है, और विक्षेप शक्ति उस ब्रह्म के ऊपर जगत का आवरण लगा देती है, जगत की सर्जना कर देती है, और फिर हमें ब्रह्म नहीं दिखाई देता, हमें जगत ही दिखाई देता है। फिर वह वापस ब्रह्म के रूप में कैसे भाषित होने लगता है? जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको फिर ब्रह्म के रूप में कैसे दिखाई देने लगता है? उसके लिए कहते हैं, देखिए दो शब्द हैं यहाँ पर। ब्रह्म जो है, जगत जो है ब्रह्म का विवर्त है, ठीक है।
जगत ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त में क्या होता है कि विवर्त में जैसे कोई वस्तु अपने स्वरूप का त्याग कर देती है और दूसरे स्वरूप में प्रतिभासित होने लगती है, लेकिन वह वापस ज्ञान होने पर अपने वास्तविक स्वरूप को फिर प्राप्त कर लेती है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप का त्याग कभी किया ही नहीं। वो तो हमारे द्वारा जो भ्रम की स्थिति हमारे सामने ऐसी आई कि हमने रस्सी को सर्प समझ लिया, तो ये यहाँ पर विवर्त हो गया। विवर्त कैसे हो गया कि हमें रस्सी सर्प के रूप में भासित होने लगी, और जो विवर्त होता है, विवर्त ज्ञान होने के बाद वापस अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगता है। और दूसरा शब्द यहाँ पर विवर्त के बाद आता है, वो आता है विकार। विकार क्या होता है? विकार यदि एक बार परिवर्तित हो जाए तो वापस अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आता। जैसे दूध का विकार है दही, दूध से दही तो बन सकता है, लेकिन दही को वापस दूध के रूप में परिणत नहीं किया जा सकता है। यही विकारवाद है। और ब्रह्म जगत के रूप में भासित होता है, और ज्ञान होने पर फिर वापस ब्रह्म जो है, हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, जगत का निराश हो जाता है, जगत हमें दिखाई नहीं देता, तब केवल ब्रह्म दिखाई देता है। इसको कहते हैं विवर्तवाद। तो जगत जो है ब्रह्म का विवर्त है, विकार नहीं है। यदि विकार होता तो एक बार ब्रह्म जगत के रूप में भासित हो गया तो वापस फिर उसके ब्रह्म का साक्षात्कार करना असंभव हो जाता। इसीलिए जो जगत है ब्रह्म का विवर्त है, विकार नहीं है। ब्रह्मेव सज् जगदिदम तो विवर्त रूपम, ये सर्वदर्शन संग्रहकार इस तरह से लिखते हैं। तो इसी तरह से हमें ये विवर्त रूप में भासित हो रहा है। ये PDF पे थे हम। अब इसको, ये जो आत्मा है, ये जो अनेक रूपों में भासित होता है, व्यक्त मध्यानि भारत और अव्यक्त निधन होने के बाद फिर ये अव्यक्त हो जाएगा। इसको लोग अपने अपने हिसाब से किस रूप में देखते हैं। देखिए, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, कश्चिदेनम हो जाएगा। वैसे संधि अगर इसका आप देखेंगे तो फिर आश्चर्यवत् होगा, लेकिन हम यहाँ पर संधि तोड़ेंगे नहीं। माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत्। अब ये देखिए, आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन। जो आत्म तत्व का दृष्टा है, जो आत्म तत्व को देख रहा है, जो देह और देही के भेद को समझने का प्रयास कर रहा है, वो क्या करता है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम। कोई कोई इस आत्मा को आश्चर्य के समान देखता है कि आत्मा है क्या, न सत्य है न असत है। देखिए, कोई वस्तु या तो होगी या कोई वस्तु नहीं होगी, इन दो फॉर्म में ही वो रहेगी, या तो है या नहीं है, इसके अलावा हो नहीं सकता। लेकिन आत्मा सत्य असत से विलक्षण है। सद असद भ्याम विलक्षणम, सत और असत से विलक्षण जो है वह आत्मा है। इसीलिए इसको जो दृष्टा है वो आश्चर्य के समान देखता है। और वक्ता क्या करता है? आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, अन्य व्यक्ति इसको आश्चर्य के समान बोलता है। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, और आश्चर्यवत् च एनम अन्यः, और आश्चर्य के समान ही श्रोता इसको सुनता है। वास्तव में आश्चर्य है ये कि हम शोक किसका कर रहे हैं? हम आत्मा का शोक कर रहे हैं कि शरीर का शोक कर रहे हैं? अर्जुन किसका शोक कर रहा है? आत्मा का शोक कर रहा है। तो आत्मा का शोक तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बता दिया ना कि शरीर तो पहले नहीं था, फिर था, उसके बाद अंत में फिर नहीं रहेगा। तो तत्र का परिदेवना, वहाँ पर शोक कैसा? शोक बनता ही नहीं है। अब ये बताइए, शोक किसका कर रहे हैं, आत्मा का या शरीर का? जब कोई व्यक्ति जाता है तो हम उसके शरीर का शोक करते हैं, आत्मा का शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा का शोक बनता ही नहीं है। आत्मा तो पहले ही बता दिया ना, न जायते म्रियते वा कदाचिन, न पैदा होता है न मरता है। तो आत्मा का तो शोक बनता ही नहीं। व्यक्ति शोक करता है शरीर का, एक नश्वर शरीर का शोक करता है, एक अनित्य शरीर का, जो कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच मिलय अधम शरीरा। ये पंच महाभूतों का जो 5 एलिमेंट्स है उसका ये संघात है। इस संघात का हम शोक करते हैं। और ये भी कहा जाता है, जो तत्व जहाँ से आया वहाँ वापस चला जाता है, इसी को हम विनाश कह देते हैं। जो तत्व जहाँ से आया वो अपने वापस उस तत्व में जा कर के, ये जो शरीर में जो आकाश तत्व है वह आकाश में मिल जाता है, पार्थिव तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल तत्व जल में जा कर के मिल जाता है, उष्ण तत्व अग्नि में जा कर के मिल जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट जा कर के अपने कारण में जा कर के समाहित हो जाता है। विनाश तो यहाँ पर भी नहीं हुआ।
फिर शोक किस चीज़ का? पर चलिए ठीक है, शरीर जो है नश्वर है, इसीलिए उसका विनाश मान लेते हैं, उसको विनाशी कहा जाता है, आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। किंतु यदि आत्मा का शोक करना है तो आत्मा का शोक बनता ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए, और शरीर का तो वैसे भी शोक नहीं करना चाहिए। ये श्री कृष्ण अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी सिचुएशन क्या है? ये उपदेश देना बड़ा आसान है, श्री कृष्ण के लिए हो चाहे किसी के लिए भी, लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेशन की सिचुएशन में होता है, जो ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में होता है, वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो सबसे पहले तो अपने आप को इतना मजबूत करना है कि इन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करें। यही वास्तविक ज्ञान है। और ये ज्ञान क्या है? ये सत्य है, होता ही ये है, इसके अलावा कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं होती है। श्री कृष्ण कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं कि जो नहीं होता है। श्री कृष्ण जो होता है, लेकिन व्यक्ति उसको आंख बंद करके भी देखना नहीं चाहता है, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं श्री कृष्ण। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित, श्रुत्वा अपि एनम, और सुनकर के भी लोग इसको नहीं समझ पाते। न वेद न चैव कश्चित, किसी ने भी इसको सुनकर के भी समझा नहीं है, इसको जान नहीं पाया, आत्मा के स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप को समझ नहीं पाया। इसीलिए कहते हैं श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित, कोई इसको सुनकर के भी नहीं समझ पाया है। ये देखिए, ज्ञानांजलि की ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस चल रही है, जिसमें संस्कृत साहित्य, संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो कुछ भी, कैसे भी, कोई भी पाठ किसी भी तरह से आप पढ़ सकते हैं, उसका अर्थ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती विद मीनिंग इसमें चल रही है, आगे श्रीमद् भगवद गीता, भागवत महापुराण, ये सब भी इसमें चलेगा। आप यदि इससे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा और जो भी आगे का प्रोसेस होगा आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए ये वाला बैच अभी हमारे पास फुल हो चुका है, तो ये वाला बैच आपको प्राप्त हो जाएगा, बैच 2 जो है, संडे 10 AM एंड मंडे 8 PM। अब देखिए, श्री कृष्ण अपनी बात को आगे बताते हैं कि देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। ये मैंने बहुत बार श्लोक को कोट किया है, देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देही नित्यम, ये जो देही है, ये जो आत्मा है, ये नित्य है। और अवध्योयम, अवध्य अयम, ये अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। ये जो तू बार बार बोल रहा है कि मैं अपने ही लोगों को गुरून् हत्वा हि महानुभावान और भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, कि खून से सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए, और अपने गुरून् हत्वा हि महानुभावान, ऐसे महानुभाव गुरु को मैं नहीं मारूंगा। ये जो तू बोल रहा है बार बार, तो तू किसको मारेगा? शरीर को मारेगा या आत्मा को मारेगा? यदि तू शरीर को नहीं मारता है तो क्या तू नहीं मारेगा तो ये मरेंगे नहीं, और आत्मा को तो तू मार भी नहीं सकता, क्योंकि देही नित्यम, ये जो देही है, ये जो आत्मा है, ये नित्य है और अवध्य है। तेरा गांडीव भी उनका वध नहीं कर सकता, तेरा गांडीव छोड़, मेरा सुदर्शन भी उसका वध नहीं कर सकता। देहे सर्वस्य भारत, और सभी की देह में यह आत्मा रहता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, इसीलिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, शोक बनता ही नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे और भी है, बस चलिए आज के लिए बस यहीं तक हमारे पास श्लोक है। बहुत दिन बीच में हो गए थे, तो आज ये पाठ आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करते रहे, निरंतर पढ़ते रहे, निरंतर पाठ करते रहे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भारतीय संस्कृति के अंक में, भारतीय सनातन संस्कृति के सिद्धांतों में आपकी श्रद्धा सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।